अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th। आज के लेक्चर में 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। इसको पहले मैं समझा देता हूँ कि इसका और इसका मतलब क्या है और ये पैरेलल का मतलब क्या है और हमने कौन सी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन है, कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की। कौन सी लाइन की? इस लाइन की, जो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये 3 7 जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 7 है, और ये लाइन इनमें से क्या हो रहा है, पास। इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। एंड पैरेलल टू द लाइन, और ये लाइन जो है ये क्या है, पैरेलल है एक और लाइन की। और दूसरा लाइन मतलब ये जो लाइन है ये पास हो रहा है इस पॉइंट से, और ये पैरेलल है एक और लाइन जिसकी इक्वेशन क्या है, 4x - 3y + 1। जैसे इसकी इक्वेशंस है ऐसी इक्वेशन हमने किसकी फाइंड करनी है, इस लाइन की। अब कैसे फाइंड करते हैं, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हमें एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो तब हम ये फार्मूला लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन है, लेकिन पॉइंट गिवन है इस लाइन की, लेकिन स्लोप नहीं गिवन। तो पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। अब इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9 के लिए, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, एक ये मेथड है, दूसरा ये मेथड है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इक्वेशंस है ax + by + c = 0, तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y -a/b। लेकिन मैं ये वाला यूज़ करूँगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर इसका हम स्लोप निकाल सकते। अगर मैं इसका स्लोप निकाल दो, दो लाइन अगर पैरेलल हो, इसका स्लोप जो होगा वही स्लोप किसका होगा, इस लाइन का भी होगा। तो हमारे पास तो पॉइंट है लेकिन स्लोप नहीं है। हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, वही स्लोप इस लाइन का भी होगा। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा के हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसका क्या करते हैं, फाइंड करते हैं स्लोप। अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, अभी मैंने बता दिया फार्मूला कि स्लोप का फार्मूला क्या है। स्लोप जो है वो m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ x, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ जो भी लियो हो उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x के साथ क्या है, माइनस अपनी जगह डिवाइडेड बाय 4, और कोफिशिएंट ऑफ y के साथ क्या है, -3। तो क्या आ जाएगा, -3। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ जाएगा, 4/3। फॉर एग्जांपल इसको हम m1 का नाम देते हैं। इसका जो स्लोप था m1 था वो क्या आया है, 4/3 आया है। ये जो स्लोप आया है ये इसका आया है, इसका हम इसका स्लोप चाहिए। और दोनों का अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो रिक्वायर्ड स्लोप भी क्या होगा, ये जो था ये गिवन स्लोप होगा, ठीक है। यहाँ पर रिक्वायर्ड स्लोप भी क्या होगा, रिक्वायर्ड स्लोप। रिक्वायर्ड स्लोप क्या बन जाएगा, 4/3, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। हम फार्मूला लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो तब हम क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे। अब y - y1 कितना है, 7 इज इक्वल टू m कितना है, 4/3। x - x1 कितना है, x1 हमारे पास 3 है। यहाँ पर ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3y - 7 इज इक्वल टू 4x - 3।
3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3y, 3 से 1 ज़र माइनस 21, 4x, 4 3 ज़र माइनस 12। पहले ये 4x अपनी जगह पे 4x, ये प्लस 3y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3y माइनस 12, ये माइनस 21 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 21 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 3y और माइनस 12 प्लस 21 कितना होता है, 21 में से 12 निकाल दो तो कितना रह जाता है प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमें क्या बन गया, ये हमने फाइंड करना था 4x माइनस 3y इक्वल टू 9। 4x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। इस लाइन की हमने क्या फाइंड करनी है इक्वेशन, जो कि ये आ गया। देखो ये 4x माइनस 3y, ये भी 4x माइनस 3y, इसका स्लोप क्या था 4 डिवाइडेड बाई 3 था, तो इसका स्लोप भी क्या होता है 4 डिवाइडेड बाई 3 ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस। हमने एक लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, वो यहाँ से पास हो रहा है -2 -1 से। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, और ये इधर से पास हो रही है -2 और -1 और कुछ भी नहीं गिवन। और इस लाइन की हमने क्या फाइंड करनी है इक्वेशन। आगे एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है एक और लाइन, ये लाइन है, एक और लाइन है, ठीक है। और ये कौन सी लाइन है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गिवन पॉइंट क्या है -2 है और -1 है। उसके बाद गिवन लाइन, ये गिवन लाइन है ना, गिवन लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 0। पहले हम क्या मालूम करेंगे, स्लोप मालूम करेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। फार्मूला क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अब माइनस अपनी जगह पे, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं तो क्या होता है 1, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y के साथ क्या है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। तो हमारे पास, इसको मैं m1 का नाम देता हूँ, m1 हमारे पास कितना आया 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। मीन इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या आ गया, m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस लाइन की, इसका पॉइंट गिवन है लेकिन इसका स्लोप गिवन नहीं है। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, इसका जो है ना पॉइंट ये है ना, इसको मैं m2 का नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, m2 का। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का स्लोप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रिक्वायर्ड स्लोप, क्या, रिक्वायर्ड स्लोप, रिक्वायर्ड स्लोप जो है वो m2 है। अब m2 कैसे मालूम करते हैं, m1 मल्टीप्लाई बाय m2, ये इक्वल होता है -1 के। अब m1 जो है ये हमने फाइंड किया था 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय m2 हमने फाइंड करना इक्वल टू -1। 2 यहाँ डिवाइड और इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो m2 इज इक्वल टू -1। एक ये रिक्वायर्ड था, एक हमें पॉइंट गिवन था इस लाइन का x1 y1 जो कि गिवन था -2 और -1। ये देखिए -2 -1, और स्लोप हमने अभी फाइंड किया इस लाइन का जो कि क्या आ गया था। चलिए एक छोटी सी गलती हो गई, वो ये कि 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ -1 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो स्लोप कितना आ गया -2। अब ये पॉइंट भी है और ये स्लोप भी है,
तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे। जब एक पॉइंट गिवन है स्लोप तो हम पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, लेकिन यहाँ पे m जो है वो m2 की जगह यूज़ करूँगा। y माइनस y1 क्या है -1 इज इक्वल टू m2 हमारे पास कितना है -2। उसके बाद x माइनस x1 कितना है, ये भी है -2। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे y ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू -2 x माइनस माइनस +2 y +1 इज इक्वल टू -2x और -4। ये -2x इधर आके क्या हो जाएगा +2x, पहले x वाली प्लस y ये +1, ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4 इक्वल टू 0। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या आएगा 2x प्लस y 1 + 4 कितना होता है 5 इक्वल टू 0। हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है जिस लाइन की वो क्या आ गई है 2x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन भी आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि इक्वेशन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन। किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब देखो फाइंड द इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर एग्जांपल ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। ये एक लाइन सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये एक लाइन सेगमेंट है ये, और ये 0 6 है और ये जो है 2 और -2 है। ये लाइन सेगमेंट है। हमने फाइंड करनी है फाइंड इक्वेशन कौन सी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बना रहा हो बाय दो सेक्टर हिस्से, जो दो हिस्से मीन उसका ये जो दरमियानी हिस्सा है ये जो है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। अभी हमें और कुछ भी नहीं गिवन, हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ना ही हमारे पास स्लोप है ना ही हमारे पास पॉइंट है। दोबारा फाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना रहा है, बाइसेक्टर जो बिल्कुल इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वाली जगह है ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। अगर ये दरमियान वाली पॉइंट है तो क्या इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। देखो 0 + 2 कितना होता है 2। ये यहाँ पे ना इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं कि दो चीज़ों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। तो 0 + 2 कितना होता है 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1। उसी तरह 6 - 2 होता है 6 - 2, 6 - 2 कितना होता है 4 और 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 2। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है स्लोप। तो ये सब कुछ मैं बता देता हूँ भी। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कि ये A है, ये B है, ये D। ये D कैसे आया, पहले मैं D निकाल के देता हूँ, ठीक है। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है ये मिड पॉइंट है किसका AB का। तो हमारे पास फार्मूला होगा dxy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 0 प्लस x2 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 6 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 + 2 कितना होता है 2 डिवाइडेड बाई 2 और 6 - 2 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2। ये भी मैंने ये बताया था। ये देखो 1 और 2 कैसे आया है। अब हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी थी वो इस लाइन की फाइंड करनी थी ना। अब इस लाइन का जो है वो क्या आ गया है पॉइंट आ गया इस पॉइंट लाइन का, लेकिन स्लोप तो नहीं आया।
अब हम क्या करेंगे, ए और बी का क्या निकाल देंगे, स्लोप निकाल देंगे। और फिर जो स्लोप इसका आएगा और ये परपेंडिकुलर हो तो उसका अलग मेथड है, पहले इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं m1 का नाम देता हूँ। फाइंड टू स्लोप ऑफ गिवन पॉइंट, फाइंड स्लोप m1 ऑफ गिवन पॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला है जब दो पॉइंट गिवन हो। तो इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं। y2 कितना है, -2, ये माइनस y1 कितना है 6 डिवाइडेड बाई x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 0, सॉरी x2 कितना है, x2 हमारे पास 2 है। अब -2 माइनस 6 कितना होता है, -2 माइनस 6 इक्वल होता है -8 डिवाइडेड बाई 2। ये इसके साथ कैंसिल होगा, आंसर क्या आ गया -4। ये लेकिन हमने स्लोप निकाला। ये जो अब स्लोप आया ये इसका आया है -4। हमें ये m2 चाहिए। m2 कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड स्लोप m2। अब हम जानते हैं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप आपस में क्या होता है, m1 m2 आपस में क्या किसकी इक्वल होता है, -1 की। m1 ये है, इसको मैंने m1 का नाम दिया था, ये m1 कितना है, m1 -4 है। m2 जो है हमने फाइंड कर देना है, इज इक्वल टू -1। ये -4 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -4। माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 4। अब इस लाइन का स्लोप भी आ गया 1 डिवाइडेड बाई 4। ये देखिए पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया। तो अब जब हमारे पास एक पॉइंट आ जाए, एक स्लोप आ जाए, तो अब हम आसानी से इसका जो है इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट जो है वो क्या था, 1 और 2, तो इसलिए पॉइंट 1 और 2। स्लोप कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 4। तो 1/4 जब एक पॉइंट हो, एक स्लोप गिवन हो, तब क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म किसकी इक्वल होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह m2 x माइनस x1। y माइनस ये x1 है, ये y1 है। तो y माइनस y1 2 इज इक्वल टू m2 जो है 1/4 और x माइनस x1 कितना है 1। 4 जो है यहाँ डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 4y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 4y 4 2 ज़ा -8 इज इक्वल टू x माइनस 1। ये x अपनी जगह पे, ये +4y इधर आके क्या हो जाएगा -4y, और ये -1 अपनी जगह पे, और ये -8 है इधर आके क्या हो जाएगा +8 इक्वल टू 0। x माइनस 4y -1 + 8 इक्वल होता है 7 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि क्या किया हमने। हमें इस लाइन का क्या गिवन था, एक लाइन थी, उसकी एक पॉइंट गिवन थे, ये और इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर लाइन थी और ये बाइसेक्टर थी। मतलब इसका हमने क्या फाइंड करना था, इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने इसका पॉइंट निकाल दिया, तो ये इस लाइन का पॉइंट आ गया। तो उसके बाद हमने इसका क्या निकाल दिया, इस लाइन का स्लोप निकाल दिया, तो m1 आ गया। और m2 जो है ये दो परपेंडिकुलर होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो m1 और m2 किसकी इक्वल होता है, -1। अब इसका पॉइंट भी आ गया, इसका स्लोप भी आ गया, तो हमने क्या किया, ये फार्मूला लगा दिया और इसका ये क्या आया, आंसर। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोगों ने लाजमी पूछना है। मैं आप लोगों को नंबर भी देता हूँ। अगर आप लोगों को ना समझ आया तो आप लोगों ने टेक्स्ट करके, मैं आप लोगों को अब मज़ीद समझाऊंगा इंशाल्लाह। और मुझे अपने दुआ में याद रखना है। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को अच्छे नंबर से पास कर दे। ये मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।